नमस्कार दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन का रुख बदल सकता है। आज हम सिर्फ कल्पना नहीं करेंगे। आज हम अपने सपनों को जी कर देखेंगे, महसूस करेंगे, सुनेंगे। आज आप उस व्यक्ति से मिलेंगे जो आप बनने वाले हैं। वही आपका स्व है, वही आपका फ्यूचर सेल्फ है। वह स्वस्थ है, शांत है, आत्मविश्वासी है। वह वित्तीय रूप से सुरक्षित है और वो अपने रिश्तों में खुश है, जिसका जीवन अर्थपूर्ण है। और सबसे खास बात, वो आपसे अलग नहीं है, आप ही है। बस कुछ कदम आगे और आज आप उससे मिलने जा रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज, बैठ जाइए और इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। अब अपना स्थान सही कीजिए। अगर आप कुर्सी पर बैठे तो सीधे पीठ को सीधी रखिए, बिना अकड़ के। पैर जमीन पर टिके हुए, हाथ गोद में या घुटनों पर आराम से। और अगर आप जमीन पर बैठे तो आसन ऐसा रखिए जिसमें 30 मिनट तक आप आराम से बैठ सके। बार बार हिलने डुलने की जरूरत नहीं। अपने कंधों को और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करना चालू कर दीजिए। अपने जबड़ों को ढीला कीजिए, गर्दन को ढीला कीजिए। अपने दांतों को आपस में दबाना नहीं है, ओठ बंद, लेकिन बिना जोर से। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। भरते समय महसूस कीजिए कि हवा नाक से आपके गले से छाती में उतर रही है और धीरे धीरे पूरी तरह से इसको छोड़िए। एक और गहरी सांस। और छोड़ते समय कंधों से सारी जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा सा गिरने दीजिए। एक और गहरी सांस। और आहिस्ता से सारा टेंशन, परेशानियां, बोझ, इन चीजों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब सांसों को सामान्य होने दीजिए। बस आपकी सांसें आ रही है और जा रही है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सांसों के साथ रहिए। और अब इस पल में बस अवेयर रहिए। और एक बात जो बहुत जरूरी है, कुछ लोग विजुअलाइजेशन में साफ तस्वीरें देखते हैं और कुछ लोग नहीं देख पाते। अगर आप साफ तस्वीरें नहीं देख पाते तो कोई कमी नहीं है। आपकी तस्वीर आपकी भावना है। आपकी तस्वीर शरीर में उठने वाली अनुभूति है। आपकी तस्वीर वो शब्द है जो आपको सुनाई देते हैं। तो अपने ऊपर कोई दबाव मत डालिए। जो जैसा आए वैसा ही स्वीकार कीजिए। बस यहाँ मौजूद रहिए। यही आपकी सुंदर तैयारी है। अब हम शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर जा रहा हूँ जो पूरी तरह सुरक्षित है। यह जगह आपके भीतर है। यह जगह घर से भी पुरानी है। यह जगह आपके नाम से भी पुरानी है। यह है आपका दिल का केंद्र और ये हमेशा आपके साथ रहती है। इस जगह तक पहुंचने के लिए हम पहले शरीर को सिर से पैर तक शांत करें। पहले अपने माथे को महसूस कीजिए। माथे की त्वचा ढीली छोड़ दीजिए। आंखों के आसपास की मांसपेशियों को ढीला कर दीजिए। आंखों को आराम से अपनी जगह पर शांत कीजिए। अपने गालों को ढीला कीजिए। अपने जबड़ों को ढीला कीजिए। अपनी जीभ को मुंह के तल पर आराम से रख दीजिए। अपने होठों को हल्की सी मुस्कान जैसा रख लीजिए। अपने गर्दन की मांसपेशियों को धीरे धीरे ढीला कीजिए। सिर का भार कंधों से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब कंधे वह जगह है जहाँ आप पूरा संसार उठा के रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके कंधों से एक भारी बोझ धीरे धीरे फिसल कर जमीन पर गिर रहा है। आपको उसे संभालने की जरूरत नहीं है। कंधे ढीले और हल्के हो चुके हैं। अब छाती की मांसपेशियां ढीली कीजिए। हर सांस के साथ छाती थोड़ी और खुल रही है, हल्की हो रही है। अब पेट और पेट की मांसपेशियां ढीली कीजिए। पेट के भीतर एक गहरी शांति उतर रही है।
अब हाथ कंधों से कोहनी तक, कलाई तक, उंगलियों तक, पूरा हाथों को ढीला कीजिए, शांत कीजिए। अब कमर और पीठ के निचले हिस्से का तनाव को भी छोड़ दीजिए, पूरा ढीला कर दीजिए। अब टांगे, घुटने, पिंडलियां, टखने और पैर एकदम शांत कीजिए। पूरे शरीर को सिर से लेके पैर तक ढीला, हल्का और शांत कीजिए, जैसे आप एक गर्म आरामदायक जगह पर आराम कर रहे हो। अब अपनी सांस के साथ एक गर्म सुनहरी रोशनी की कल्पना कीजिए। हर सांस के साथ ये रोशनी आपके भीतर उतर रही है, माथे में, गले में, छाती में, पेट में, पूरे शरीर में फैल रही है। ये रोशनी शांत है, ये रोशनी सुरक्षा है, और ये रोशनी आप ही है। इस शांति में अपने भीतर एक खुला स्थान देखिए, एक सुंदर जगह। हो सकता है आपका कोई हरा भरा बगीचा दिखे, हो सकता है कोई नदी किनारा दिखे जहाँ पानी की हल्की आवाज हो सकता है कोई शांत मंदिर जैसी जगह जहाँ खुले आसमान के नीचे कोई पहाड़ी हो। और अगर कुछ ना दिखे तो कोई बात नहीं, बस यह जानिए कि आप एक सुरक्षित जगह पे हैं, और यही वो जगह है, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यहाँ कोई आपका मूल्यांकन नहीं कर रहा है, कोई जल्दी में नहीं है, कोई कुछ मांग नहीं रहा है, बस शांत है, आप एकदम शांत। अब हम आपकी यात्रा शुरू करेंगे। अब इस सुरक्षित स्थान से एक रास्ता निकल रहा है, यह रास्ता आपके भविष्य की ओर जा रहा है। कल्पना कीजिए आप, आपके सामने एक सुंदर रास्ता है, उसके दोनों ओर हरियाली है, सुबह की ठंडी हवा है। आप उस रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ आप उस व्यक्ति के करीब पहुंच रहे जो आप बनने वाले हैं। थोड़ी दूर आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है, वही खड़ा है, शांति से आपका इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे आप पास में जाते उसका चेहरा देख पाते हैं, और अचानक आप समझते हैं कि ये तो आप ही है। वह आप दिखते हैं, लेकिन एक अलग चमक के साथ। अच्छे से देखिए आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा दिखता है। उसकी आंखों में वो रोशनी देखिए, अजीब सी रोशनी है, जीत की, खुशी की। कैसे खड़ा है आपका फ्यूचर सेल्फ, उसके कंधे कैसे हैं, उसके चेहरे की मुस्कान देखिए, उसकी सांसें देखिए कितनी धीमी और गहरी है। उसकी शरीर कितना स्वस्थ है, ऊर्जावान है, मजबूत है, उसे देखिए। उसके कपड़े आरामदायक, पूरा व्यक्तिमत्व भरोसे से भरा हुआ है। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, कोई देवता नहीं है, ये आप ही है, बस कुछ साल आगे, जिसने छोटे छोटे कदम उठाए। अब आप उससे बात कीजिए। ये वही आपका फ्यूचर सेल्फ है जिसने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब उससे बात कीजिए, उससे पूछिए कि तूने क्या बदला, और सुनिए वो क्या कहता है, सुनिए वो कैसा बोलता है। उसकी आवाज में देखिए कितना कॉन्फिडेंस है, शांति से और भरोसे से वो बात कर रहा है। अब उससे पूछिए तुम कैसे फैसले लेते हो, और सुनिए शायद वो कहे कि पहले मैं सोचता हूँ फिर कहता हूँ, मैं डर से नहीं सूझबूझ कर चुनता हूँ, मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा नहीं बनाता। पूछिए तुम्हारी आदतें क्या है, सुनिए उसके दिन की आदतें। पूछिए तुमने क्या क्या करना छोड़ दिया, और सुनिए शायद वो कहे मैंने देर रात तक बेकार की चिंता करना छोड़ दिया, मैंने खुद को छोटा समझना छोड़ दिया, मैंने बहाने बनाना छोड़ दिया, मैंने उन चीज़ों पर ऊर्जा खर्च करना छोड़ दिया जिन पर मेरा बस नहीं था। पूछिए तुम खुद के बारे में क्या मानते हो, सुनिए वो क्या मानता है। उसका हाथ देखिए, वो आपकी ओर बढ़ रहा है और आपको अपने जीवन में बुला रहा है, कह रहा है आओ, अंदर आओ, ये तुम्हारा ही जीवन है, इसे जी कर देखो। और आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हो, और आप उसके करीब आते हो, उसकी आंखों में देखते हो, और एक क्षण में आप एक दूसरे में हो जाते हो, और आप दोनों अब एक हो जाते हो। आप उसके भीतर कदम रख चुके हो, और आप अपने भावी सेल्फ या फ्यूचर स्व जो है उसको आपने पहन लिया है। उसकी आंखों में देखो, उसके शरीर को महसूस करो, उसके सीने में एक अलग ही भरोसा है, उसकी सांसें गहरी है, कंधे सीधे हैं।
अब आप जानते हैं कि यह सब हो सकता है क्योंकि आप ये हो चुके हैं, और इसी आत्मविश्वास के साथ आपके आदर्श दिन की यात्रा हम अब शुरू करेंगे। अब अपने आदर्श दिन की शुरुआत पर है। यह कोई सपना नहीं है, यह वह दिन है जो आप बना रहे हैं, जो आप बना चुके हैं। सुबह की कल्पना कीजिए। सोने से पहले देखिए आप कहाँ हैं, देखिए अपने कमरे को, देखिए कमरे की दीवारों को, बिस्तर का रंग, खिड़की की आती रोशनी, और वो आलीशान बेड, और वो बेस्ट कमरा। उस कमरे में जो घर के जैसा अपनापन है। यह अपना कमरा है, आपका अपना है। और सुनिए क्या आवाजें आ रही है। शायद रसोई से चाय बनने की आवाज, शायद किसी के हल्के सुन, एक चिड़िया कोई गा रही है। वो सुबह की शांति महसूस कीजिए। हल्का और ऊर्जावान आप महसूस कर रहे हो अच्छी नींद के बाद। आपके शरीर में कोई कसक नहीं, कोई भारीपन नहीं, शरीर हल्का है, फ्री है, और आपने उसका ख्याल रखा है। इसलिए अब आपका विचार क्या आ रहा है? आपको पहला विचार देखिए, आप बिस्तर से उठते और आपके पैर जमीन पर टिकते हैं। आप खिंचाव लेते, हथेलियों पर, उंगलियों पर एक गहरी सांस लेते, और आप मुस्कुरा रहे क्योंकि आप जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए है। सुबह की आदतें को देखिए। देखिए आप सुबह सुबह क्या कर रहे हैं। शायद एक गुनगुना पानी पी रहे, शायद फिर स्ट्रेचिंग, फिर एक्सरसाइज कर रहे, खुली हवा में टहल रहे, रनिंग के लिए जा रहे, या योगा मैट पे आप योगा कर रहे। महसूस कीजिए उस हवा को चेहरे पे, ठंडी ताजी गहरी हवा। सुनिए आपके आसपास क्या है। शायद पार की आवाजें, शायद जूते की आवाजें, शायद अपनी सांसों को धीरे धीरे जो गहरी हो रही है। देखिए अपने शरीर को, देखिए उसे महसूस कीजिए। ये मजबूत है, फुर्तीला है। एक्सरसाइज योगासन के बाद ये एकदम फुर्तीला हो गया है। आपके कपड़े जो सुबह की सैर के लिए, उसमें आप एक आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हो। अब आके अब नहा लीजिए उस आलीशान आपके बाथरूम में, और फिर आप नाश्ते के लिए तैयार हो जाइए। वो आपके ब्रांडेड कपड़े और एक्सेसरीज को पहन लीजिए। आपके सामने देखिए पौष्टिक खाना रखा है, सारे नौकर चाकर आपके लिए हर वो चीज लाके दे रहे हैं, और आप वो हेल्दी डाइट को खा रहे हो, फ्रेश फ्रूट्स को खा रहे हो जो आपके शरीर को पोषण दे रहा है। धीरे धीरे उसका स्वाद लेते हुए, और जानिए अंदर शरीर में आपको कितना अच्छा महसूस हो रहा है। आप उस शरीर की केयर करते हो, आपकी त्वचा चमकदार है, साफ है, आंखों की रोशनी देखिए कितनी बढ़िया है, और आपके शरीर को देख के आपको लगता है कि मैं अपने आप का ख्याल रखता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब अपने भीतर देखिए। इसी दिन अपने अंदर एक अलग ही भरोसा आपको महसूस हो रहा है। दिन की शुरुआत, आईने में खुद को देखो, आपकी नजरें कटती नहीं है, आपकी आंखों में देर तक देख सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और आप जानते हैं कि आप उसे पाने के लायक हैं। सुनिए अपने आप के बारे में आप क्या सुनते हैं। शायद लोग आपके बारे में क्या कहते हैं कि वो भरोसेमंद है, अपनी बात रखता है। शायद आपके दफ्तर में, बच्चों के स्कूल में, गांव के मोहल्ले में आपका नाम आदर से लिया जाता है, एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखा जाता है आपको। आपकी पुरानी आदतों में से कुछ पुरानी कमजोरियां अब है ही नहीं। आप रोज थोड़ा बेहतर बन रहे, किताब पढ़ रहे, वीडियो से सीखते, कोर्सेस करते, और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। आप दिन का कुछ समय अपनी ग्रोथ में देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सबसे अच्छा निवेश स्व खुद में है। अपने जीवन साथी के साथ उस सुबह को देखो, अपने रिश्तों को देखो, कितनी बढ़िया है आपके रिश्ते। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ देखिए अपने आप को, और आदर्श रिश्तों की कल्पना कीजिए। देखिए आप दोनों रसोई में चाय की टेबल पर साथ में बैठे हैं। आपके सामने 2 कप है, शायद कॉफी। सूंघिए उसके चाय की महक, घर की महक। सुनिए आपस की बातचीत, एक दूसरे से आप कितना प्यार करते हो, कितना भरोसा है, रिस्पेक्ट है, और आप बिना झिझक अपनी मन की बात कह पाते हो, क्योंकि आपके बीच खुली बातचीत है, खुली आत्मीयता है। महसूस कीजिए इस रिश्ते में कोई चुप्पी नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, और आप सब एक दूसरे के साथ सम्मान है, प्यार है, समझ है, और गहरा साथ है। और आप मन में देखो कितना खुश फील करते हो रिश्तों के लिए, और सबके साथ आपके रिश्ते कितने अच्छे हैं। देखो माता पिता को देखो, उनके चेहरे देखो, उनकी आंखों देखो, कितना बढ़िया महसूस कर रहे हो, वो सेटिस्फाइड है, हैप्पी है। सुनिए अपनी माँ को कहते हुए आप खुद को बोल रहे हो कि आप लोग आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा।
और अपने पिता जिन्होंने जिंदगी भर बचाया कमाया है, वो शांति से बैठे क्योंकि उन्हें पता है कि आप संभाल सकते हैं। महसूस कीजिए अपनी पूरी फैमिली आपके साथ है और सबको आप पे नाज है, और आप उनको सहारा दे पा रहे हो, खुशी भरी जिंदगी दे पा रहे हो, बिना किसी झिझक उनको साथ मदद पहुंचा रहे हो, और वो हर चीज देते हो जो उन्हें चाहिए। उनकी मुस्कान को देखो, सब कितने खुश है उसको देखो, और सब आप पे गर्व महसूस कर रहे हो उसको देखो। अपने भाई बहन परिवार के बुजुर्गों के साथ खुशी के पल देखो, शायद सारे रिश्तेदारों के साथ देखो, पूरा परिवार छुट्टी पर साथ में बैठा है, त्योहार में एंजॉय करता है, घर भरा हुआ है हंसी से, खुशी से, तालियों से। और जानिए कि आपके यहाँ का माहौल कितना बढ़िया है। अपने बच्चों का भविष्य देखिए, वो तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी हंसने की आवाज, उनकी खुशी, या तो वो कॉलेज देखते हैं तो उनके चेहरे पे देखो वो बेफिक्र है, कॉन्फिडेंट है, पढ़ाई में वो मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें पता है आप सब संभाल लेंगे, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, और आप सबसे प्यार से रिश्ता निभा रहे हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति पत्नी हो, अच्छा बेटा बेटी हो, आप बढ़िया पेरेंट हो, और आत्मनिर्भर हो, शांत हो, और आप अच्छे माता पिता बन पाते हो। इसलिए आपके बच्चे आपको बोलते हैं कि आप हीरो हो मेरे। अपने बच्चों का भविष्य देखिए, वो आत्मविश्वास से भरे हैं, खुद का रास्ता खुद चुनते हैं, जज्बाती है, और जरूरत पड़ने पर आर्थिक रूप से भी वो आपकी मदद कर सकते हैं, इतने बढ़िया है। अपने करियर और पेशा को देखो, आप जो भी आप करते हो उसको देखो, अब जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस है, नौकरी है, फ्रीलांसिंग या कोई हुनर है, जो भी है। अगर आप नौकरी में है तो कल्पना कीजिए तैयार हो कि आप अपने काम पे पहुंचते, आपकी वो केबिन, प्रमोशन लेटर, वो अप्रिसिएशन, वो रिवॉर्ड्स, वो अवार्ड, सब कुछ आपको मिल रहा है, आपका मैनेजर और हर पूरी टीम आके बोलती है यू आर द बेस्ट, हमें नाज है तुम पर। सुनिए वो शब्द और दिल में उतारिए। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो देखिए आप, आपका जो ऑफिस है वो कितना फेमस है, आपका ब्रांड कितना फेमस होता जा रहा है। सुनिए हर ग्राहक आपको बोलता है हम बहुत खुश हैं आपकी सर्विस से, आपके बिजनेस से, हमको बहुत भरोसा है आप पे, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी सर्विस से। महसूस कीजिए उन शब्दों को और फील कीजिए अपने अंदर। अपने ऑर्डर्स को देखिए, आपके ग्राहक खुश है, आपके पास दोबारा आ रहे, बिजनेस की ग्रोथ देखिए, क्योंकि आप भरोसे से करते हो, आपकी गुणवत्ता खुद बोलती है। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो कल्पना कीजिए आपके पास काम आ रहा है, हर समय आपके लिए वेटिंग है, लोग खुद होके ढूंढते हैं और आपको काम देते हैं, वेटिंग तैयार है आपके लिए, और आपके काम की गुणवत्ता के लिए आप पहचाने जाते हो। आप आत्मविश्वास से भरे हो और यूनिवर्स आपको इतना देता है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। जो आपका रास्ता हो, एक चीज साझा है, आप एक काम, अब आपको हर वो चीज मिलती है जो आपको चाहिए। आपके काम पर नए नए कौशल आप सीखते हैं, आपका काम आपके विकास का हिस्सा है, और शाम को जब खत्म होता है तो आप उस दफ्तर में ही छोड़ देते हैं और घर पे शांति से सुकून के साथ जाते हैं। अब पैसा और फाइनेंस को विजुलाइज कीजिए, आप फाइनेंशियली फ्री इंसान हैं, अमीर, सक्सेसफुल और रिच इंसान हैं। देखिए आप कितने खुश हैं। आप जब भी फोन निकालते हैं आपको मैसेजेस आते हैं इनकम के, कितने पैसे क्रेडिट हो गए उसके, बैंक का अकाउंट देखिए कितना भरा हुआ है, आपको किसी चीज की कोई चिंता नहीं। आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऐप देखो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो देखो कितने ग्रो कर रहे हैं। जब भी आप उस ऐप्स को खोलते हो इन्वेस्टमेंट के, आपको बहुत अच्छा लगता है, एक बैलेंस वहां पे है, वो देख के आपको बहुत ही अमेजिंग लगता है। वो रकम जो आपको मायने रखती है वही रकम वहां पे आप देख रहे हो। आपके पास सब कुछ है, आपातकालीन फंड है, इन्वेस्टमेंट्स है, बचत है, निवेश है, और वो हर महीने बढ़ रहा है। देखो आप कितने रिलैक्स हो, हर चीज आप कर पाते हो आसानी से क्योंकि मल्टीपल इनकम सोर्सेस है आपके पास, अनेक रास्तों से पैसा आ रहा है, और इसीलिए आप शांत हो, रिलैक्स हो, जैसे कि आपको लगता है सब हो गया मैनेज, अब कोई चिंता नहीं। आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए एक बात पर, आपके पैसे से रिश्ता, आपके डर खत्म हो चुके हैं, और आप सम्मान से देख रहे हो पैसों को, डर से नहीं। पैसा आपके जीवन का साधन है, स्वामी नहीं। और आप साझेदारी से चलते हो पैसों के साथ, बहुत बढ़िया रिश्ता हो चुका है आपका। अब पूरे घर को देखिए,
जैसा घर आप चाहते थे एग्जैक्टली वैसा ही घर है, आलीशान घर। देखिए उसे कितना साफ है, हवादार है, उसमें शांति है। उतने ही कमरे हैं जितना आप देखना चाहते थे। उस घर की उस बालकनी देखो, गार्डन देखो, टेरेस देखो, उसमें खड़ी हुई आपकी फेवरेट व्हीकल्स देखो, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, हर वो चीज़ है जो आप चाहते थे। उसका वो मंद मंद आती हुई खुशबू देखो, शायद अगरबत्ती की महक, या फिर जो भी आप देखना चाहते हो वैसी, शायद कपड़ों की, या शायद रसोई में से आने हुई खुशबूदार खाने की। ये आपका घर है, एकदम शांत और जैसा आपको चाहिए वैसा। पसंदीदा चीजें हैं उसमें, दीवारों पर तस्वीरें हैं, परिवार की शांति है, और वो साफ फर्श है, सब कुछ वैसा है जैसा आपको चाहिए। वो बड़ा सा गार्डन, आलीशान रूम, लग्जीरियस इंटीरियर, वो सब कुछ है वहाँ पे। और सुनिए घर में क्या क्या देख रहा है, शायद जो भी आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, सारी चीजें, सुकून भरी चुप्पी, या घर में खिलखिलाहट, जो सुनना चाहते हैं सुनिए। और कोई वाहन की कल्पना कीजिए तो वही वाहन देखिए जो आप चला रहे हो आपके पास है। देखो वही गाड़ी, बाइक, फोर व्हीलर, जो भी आप चाहते हो, परिवार के साथ उसमें आप घूमने जा रहे हो, सब कुछ देखो, उसको फील करो। आपका घर आपके शरण है, आपकी ऊर्जा वहाँ रिचार्ज होती है। काम के बाद आप यहाँ आते हैं तो आप आराम से भर जाते हो, क्योंकि इसमें शांति है। और कल्पना कीजिए साल में एक दो बार आप परिवार के साथ जाते हो बाहर, किसी पहाड़ी पर, किसी मंदिर पर, किसी समंदर किनारे, किसी रिश्तेदार के पास, या किसी टूरिस्ट स्टेशन पर, जहां आप घूमना चाहते हैं वहाँ, शायद आउट ऑफ इंडिया। देखिए उन जगहों को, बच्चों की हंसी, सबके गाने की आवाज़ें, रास्ते की चाय, और वो खिलखिलाहट, और वो इंजॉयमेंट ट्रिप पर, वो हसीन नज़ारे, वो फोटोज, वीडियोस, वो सब कुछ आपके पास है। अब आपका सोशल लाइफ देखिए कि आपके पास दुनिया को कितना बढ़िया सोशल लाइफ है, उसे देखो। आपके मोहल्ले में, गांव में, अपनी जगह पर सब लोग आपका नाम रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं। सुनिए उसे कि वो तो इंसान अमेजिंग है, उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ही इज द बेस्ट। वो आइडियल है, उसके तरह बनना है। लोग क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, सुनिए उसको। किसी के घर में मुश्किल आए तो कहता है एक बार उस इंसान से मिलो, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। आपके पास अनुभव है, ज्ञान है, मूल्य है। देखो अपने आप को किसी की मदद करते हुए, लोगों को भरोसा है आप पे। और हो सकता है कोई रिश्तेदार की पढ़ाई का खर्चा, किसी की नौकरी के लिए रास्ता दिखाना, किसी के बीमार व्यक्ति का इलाज कराना, या जो भी आप कर रहे हो, तो देखो उसको, आप वो सब कुछ कर पा रहे हो। सोसाइटी में आपका नाम बहुत आदर से लिया जाता है, महसूस कीजिए उस एहसास को, और कृतज्ञता को फील कीजिए। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए और यही आपकी पहचान है। अब अपने दिन को एक छोटे से कोने में ले चलिए, शायद सुबह नहाने के बाद, सोने से पहले, या जहाँ आप अकेले बैठ सकते हो वहां पे। कोई जब, कोई प्रार्थना, कोई नहीं, गहरी सांस और कोई मौन, शायद शांति के साथ महसूस कीजिए आप बैठे हो एकदम शांति से उस जगह पे। आप जानते हैं कि आप अकेले सब कुछ नियंत्रित कर नहीं सकते, और इस जानकारी के लिए कोई घबराहट नहीं है, शांति मिलती है। आपने बस अपना हिस्सा किया है और बाकी सब आपको भरोसा है। जो हुआ उसे पकड़े नहीं रहते, जो नहीं हुआ उसकी चिंता नहीं करते, बस इस पल में शांत रहिए। आपके पास दुनिया है जो बाहरी दुनिया से ज्यादा स्थिर है। इस शांति के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव को आप आराम से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपका ये केंद्र अटल है, शांतता पूर्ण है। एक गहरा सवाल मन में रखिए कि पूछिए, मैं क्या फर्क ला रहा हूँ जमाने में, किस तरह से मैं लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। शायद आप किसी के लिए रोजगार का जरिया है, शायद आप किसी की खुशी की वजह है, शायद किसी की जिंदगी आसान कर रहे हैं, शायद किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, शायद किसी के लिए आप उदाहरण हैं कि मेहनत से जीवन बदलता है। सुनिए उस दिल की आवाज़ों को, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मेरी सफलता औरों के लिए क्या बनाती है। एक दिन आपकी उम्र बढ़ेगी और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप चाहेंगे कि लोग आपको किस तरह याद रखें। सोचिए इसको, सुनिए वो शब्द जो आपके बारे में कहेंगे कि वो बहुत बढ़िया इंसान था, विश्वसनीय था, उसने सबकी मदद की, उसने हमें विश्वास दिलाया कि हम
कुछ भी कर सकते हैं। यही आपका उद्देश्य है, यही इस यात्रा का ईंधन है। अब इस पूरे दिन को एक नज़र में देखिए। सुबह की चाय, स्वस्थ शरीर, प्यार भरे रिश्ते, सार्थक काम, सुरक्षित पैसा, शांत घर और आपका सार्थक योगदान दूसरों की लाइफ में। और उसे महसूस कीजिए। जो इस सुबह के बीच सीने में है वो एहसास, मेरा जीवन भरा हुआ है, सार्थक है। अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए, उसे महसूस कीजिए। आपकी आंखों में वो जो नमी है वो डर नहीं है, धन्यता है। आपके दिल में जो शांति है वो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं खरीदी जा सकती। यही आपका जीवन है। इसे आप देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, सुन चुके हैं और आपके भीतर ये है। इस एहसास को भीतर उतरने दीजिए और हम अब एक साथ एक दिन में जाएंगे। ये कोई फिल्म नहीं है, आपकी जिंदगी है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से पर्दों पर आपके चेहरे पे पड़ती है। हल्की सी हवा आ रही है। आंखें धीरे धीरे खुलती है। आप घर में हैं, अपने बिस्तर पर, कमरे में। पहली नजर में कमरे की छत, दीवारें और साफ शांत गहरी सांस, आपका विजन बोर्ड और वो सब कुछ जो आपका सपना था पूरा हो चुका है। इसलिए आप शांत हैं, शरीर हल्का है। आप मुस्कुराते हैं, चिड़िया की आवाज सुनते हैं, शांति सुनते हैं और आप उठते हैं। जमीन पर एक गिलास पानी पैर रखते हो और फिर पानी पीते हो, एक गिलास गुनगुना पानी, और धन्यवाद देते हो यूनिवर्स को। बाहर की ठंडी ताज़ी हवा आ रही है, आपके जूतों की आवाज़ ज़मीन पर, और आप सुबह वहाँ बैठ के शांति से गहरी सांसें लेते हो और धन्यवाद देते हो। फिर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, योगासन कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो। आप आपकी डायरी लिख रहे हो, गोल लिख रहे हो और फिर आप नहा के तैयार होके आते हो। सूंघिए उस महक को, वो अदरक वाली चाय, कॉफ़ी, जो भी आप चाहते हो वो, या नाश्ता धीरे धीरे आपकी ज़ुबान पर आ रहा है। परिवार के साथ आप है, घर में सब लोग हैं, सब लोग जाग चुके हैं, आपके साथ है, रसोई के पास है, सबकी आवाज़ें आ रही है। आप उनके साथ डाइनिंग टेबल पर वो नाश्ता एंजॉय कर रहे हो। आलीशान डाइनिंग टेबल, नौकर चाकर सब है वहाँ और सब खुशी से बातें कर रहे हैं। अपने माता पिता सब लोग वहाँ पे देखो, और सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, प्यार से भरे हैं, रिस्पेक्ट से भरे हैं। अब आप वहाँ से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। अपनी उस ड्रीम कार में बैठ के जाते हैं और अपने उस ड्रीम केबिन में, वो ड्रीम बंगलों में, या जहाँ पे जो भी ऑफिस है वहाँ पे आप जाते हैं। देखिए अपने आप को वही फेवरेट काम करते हुए, लोगों की लाइफ में चेंजेस लाते हुए और खुशी से अपने काम को करते हुए देखिए। आप गहरे ध्यान में हैं, बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। देखिए अपने सहकर्मी, बॉस सब कुछ आपको बोलता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से सारे काम आसान होते हैं। सब अप्रिशिएट करते हैं, ग्राहक अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब आपसे खुश हैं। देखो अपने आप को। शाम को एक पल आप बैठते हो और अपने आप से बात करते हो। आप एक फ़ोन पे अपना फ़ोन ओपन करते हो और वहाँ पे देखते हो सारे ऐप, जिसमें इन्वेस्टमेंट का ऐप है जो बढ़ चुका है, जिसमें आपके बैलेंस है, जिसमें आपकी सारे अचीवमेंट्स है और आप खुश हो। महीनों की कमाई आ गई है, पेमेंट आ चुके हैं बहुत सारे। ऐप खोलते हो तो बचत ही बचत है, स्वास्थ्य बीमा और सब कुछ है और सब बढ़ रहा है अच्छे से। आप चुपचाप अपने दिमाग में हिसाब करते हैं, इस महीने कितने घर पर, कितने बचत में, कितने आपातकाल में, हर जगह इन्वेस्ट कर चुके हो आप। इसलिए आप खुश हो, सब मैनेज कर रहे हो। अब आप घर पे रिटर्न आ रहे हो और वहाँ देखते हो परिवार के चेहरे, सब कितने खुश है। जीवन साथी सब आपको पूछते हैं दिन कैसा रहा, सब आपके साथ मिलजुल के बातें करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, सब घुल मिल के एक दूसरे के साथ है। अब देखिए आपके बच्चे कितने खुश हैं, सब लोग खेल रहे हैं, आपकी दुनिया कितनी बढ़िया है। सब साथ में खाना खाते हैं रात का। देखो उस डाइनिंग टेबल पे फेवरेट खाना खाते हुए, सब एंजॉय करते हुए, और सब अपना दिन बता रहे कितना अच्छा गया। और सब फिर रात में सोने से पहले कृतज्ञता करते हैं। अपने कमरे में आप लौटते हैं, बैठते हैं, फैमिली के साथ बातें करने के बाद सोने को जा रहे हैं आप, और आप फिर वो डायरी लिखते हैं, उसमें याद करते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं। सब कुछ दिन भर में जो हुआ सब कुछ लिखने के बाद आप शांति के साथ, धीमे स्वर में, आप एकदम गहरी सांसों के साथ गहरी नींद में सोने जाते हैं बिना किसी चिंता के, क्योंकि आप जानते हैं आप फिर कल उठेंगे
फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे और सक्सेसफुल जिंदगी जियोगे। इस पूरे दृश्य से एक चीज लेकर चलते हैं, वह एहसास जो इस जीवन में रहता है। उस एहसास को अपने शरीर में बांध लेते हैं। अपना दायां हाथ धीरे धीरे अपने दिल की धड़कन पर रखिए। हथेली की गर्माहट सीने पर महसूस कीजिए। हाथ के नीचे दिल की धड़कन, धड़कन ही आपका जीवन है और ये धड़कन आपके सपनों की रोशनी है। अब उस जीवन को जो आप अभी देखा, उसमें धड़कन को भर लीजिए। भर लीजिए उस धड़कन में उस सभी विजुअलाइजेशन को, कृतज्ञता को, प्रेम को, अपने आत्मविश्वास को, अपनी काबिलियत पर, शांति को भर लीजिए। आज के पल की शांति, वो एहसास आपके पास अभी बहुत कुछ है और वो एहसास है कि आप और बना रहे और बनने लायक है। गहरी सांस लीजिए और उस सांस के साथ यह एहसास पूरे शरीर में फैलने दीजिए, सिर से पैर तक। हर कोशिका में यह विश्वास भर जाए। अब जिम्मेदारी का एहसास भी रखिए, क्योंकि यही जीवन किसी जादू से नहीं मिला, ये जीवन आपके कदमों से बनेगा। ये सपना है। धीरे धीरे शब्द दोहराइए चुपचाप अपने मन में या धीमी आवाज में। मैं इसे देख सकता हूँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, मैं इसे जीता हूँ और मैं इसके लिए कदम उठाता हूँ। एक बार और अपने प्रिय शब्दों से हमें इसमें इसको आप फील करके अपने आप के अंदर भर लीजिए। ये मेरा जीवन है, ये मेरी दिशा है, मैं इसे बना रहा हूँ, मैं इसे जी रहा हूँ और हर कदम में इसे सच करता हूँ। हथेली सीने पर इस पल को याद रखिए, धड़कन में गर्माहट और ये विश्वास। जब भी दिन कठिन लगे, सीने में हाथ रखिए, गहरी सांस लीजिए और याद कीजिए ये जीवन आपका है और आप इसे बना रहे हैं। भविष्य को आज में लेके आइए, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये आपका सपना तब तक सिर्फ ख्वाब है जब तक आप कदम नहीं उठाते, उसे छू नहीं लेते। और अपने सेल्फ से पूछिए, आज आप कौन सा काम करेंगे, उसका जवाब सुनिए और वो जो कहता है आज आप वही करिए। सबसे पहले स्वास्थ्य का एक कदम चुनिए। देखिए अपने शरीर को, आप क्या करते हो। शायद 10-15 मिनट टहलना, एक्सरसाइज करना, जल्दी सोना, एक गिलास पानी पीना, जो भी है देखिए अपने आप को। फिर अपने आप को पूछिए, मैं कैसे काम करता हूँ, और वही काम करने के लिए खुद को चुनिए। महसूस कीजिए, उसके बाद शरीर में आता हुआ हल्कापन फील कीजिए। रिश्तों के लिए कदम पूछिए अपने आप के उस फ्यूचर सेल्फ से कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे जीते हैं रिश्तों को। बस वैसा ही आप क्या एक प्यार भरा शब्द अपने साथियों के साथ, अपने अपनों को कहोगे, उसको देखिए और याद कीजिए उस सभी चीज़ों को और उन सारे कदमों को उठाना शुरू कीजिए। फिर हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, आपके फ्यूचर सेल्फ जो जो करता है उन सारी बातों को करना आपको शुरू करना है और आगे बढ़ने आपको शुरू करना है। अपनी नई पहचान आपको बनानी है। हम कुछ ऐसा कहेंगे जो आपकी नई पहचान है। ये वाक्य नहीं है, ये एक दिशा है। मेरे साथ धीरे धीरे इन वाक्यों को अपने मन में धीमी आवाज से दोहराइए। मैं वह व्यक्ति बनने जा रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। जो जो मैं शुरू करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो पैसों को सम्मान और समझदारी से चलाता है, मैनेज करता है। मैं वह व्यक्ति बन रहा हूँ जिसके पास अपनी काबिलियत पर सच्चा भरोसा है। मैं वह व्यक्ति बन रहा हूँ जो रिश्तों में प्यार, सम्मान और सच्चाई देता है। मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो रोज छोटा सा लेकिन पक्का कदम उठा पाए। मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो अपने माता पिता के लिए वहाँ है हमेशा और सब कुछ मैनेज करता है। मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो अपने बच्चों के लिए एक सहारा है। मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो अपने कामों में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो खुद के प्रति सच्चा है। मैं वही व्यक्ति बन रहा हूँ जो शांति को बाहर नहीं भीतर खोजता है। और मैं वही व्यक्ति हूँ जिसका हर दिन बेहतर है। मैं वही व्यक्ति हूँ जो अपने सपनों को पूरा करता है, क्योंकि उसके लिए वो काम करता है। और हर सपने को, हर वाक्य को फील कीजिए, उसे महसूस कीजिए। और एक आखिरी मुलाकात अपने स्व के साथ कीजिए। उसको सम्मान के साथ देखिए, उसको अपने पास आता देखिए और अपने सामने बैठता हुआ देखिए। उसकी आंखों में अब बोलना शुरू कीजिए, हे मेरे फ्यूचर सेल्फ, हे मेरे आज के स्व, मैं तुम ही हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम जो सोच रहे हो वो सब हो सकता है और तुम उसे हासिल करोगे, मुझे भरोसा है।
मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं बस उन्हीं कदमों की दूरी पर हूं जो तुम्हें आज उठानी है। अब मैं तुम्हारी जगह था, तब मुझे भी डर लगता था, क्या होगा कैसे होगा पता नहीं चलेगा क्या। मैं भी सोचता था, मेरी किसी ये कोई अलग बात नहीं है। मैं भी ये सोचता था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो बदलाव सबसे ज्यादा मायने रखते थे वो बड़े नहीं थे, वो छोटे थे। रोज की छोटी आदतें, रोज के छोटे फैसले, रोज का छोटा काम। बड़े बड़े सपने छोटे छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। और जिन चीजों से तुम डरते हो उनमें से ज्यादातर हुई ही नहीं है, वो सारी चीज डर काल्पनिक है। वो सिर्फ एक दीवार है जो मैंने खुद के सामने खड़ी कर रखी थी, और जिस दिन मैंने उस दीवार के कदम पार रखा तब मैं आसान कदम था जो मैंने उठाया। सुनो, जो बातें बदलनी थी वो बाहर नहीं, वो भीतर थी। मैंने खुद से कहना बंद किया कि मैं नहीं कर सकता। अब मैं कहता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ। मैं इंतजार करना बंद कर दिया सही समय का, क्योंकि अब सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब तुम शुरू कर देते हो। और हाँ, जब तुम थक जाओ रुकना मत, बस सांस लो, धीमा कदम चलते रहो, क्योंकि यहाँ तक धीमे धीरे धीरे ही पहुंचता हूँ, लेकिन कभी रुका नहीं। तुम्हारे रास्ते में दिन खराब होंगे, हफ्ते खराब होंगे, साल अच्छा रहेगा, और तुम रुकोगे नहीं। आज से एक चीज शुरू करो बस। अपने शरीर के लिए एक चीज, अपने काम के लिए एक चीज, अपने पैसों के लिए एक चीज, और अपने रिश्तों के लिए एक चीज डेली शुरू करो। और उसे 30 दिन निभाओ। जो चीज मैंने छोड़ी उनसे एक ही थी, मैंने खुद को और उसे कम नहीं समझा। तुम भी बराबर हो, तुम भी लायक हो। और आखिरी बात, यह जीवन जो मैं जी रहा हूँ वो पूरी तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुम आज यहाँ आकर पहला कदम रखा। अब मैं तुम्हारे पीठ पीछे खड़ा हूँ, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आ जाओ और शुरुआत करो। अपने आप को एक बार आखिरी बार देखो। और अब हमारी यात्रा आज के लिए पूरी हो रही है। अब हम धीरे धीरे इस शांत जगह से आज की दुनिया में वापस आते हैं। अपने भावी स्व को इस विश्वास के साथ विदा कीजिए कि आप वो दूरी आप जरूर तय करोगे, और वो आपके अंदर है। हर दिन वो आपके कदमों से ज्यादा करीब आएगा। अब मेरी आवाज के साथ धीरे धीरे वापस आइए। आपकी सांसों के बारे में फिर से जागरूक हो जाइए। और सांस आ रही है, जा रही है, स्वाभाविक और शांत। अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने हाथ अपनी गोद में, अपने पैर पर जमीन पर, शरीर पर वापस आ चुके हैं इसी पल में। अपनी उंगलियों को हल्का सा हिलाइए, अपने पैरों को हिलाइए, और प्रेजेंट मोमेंट में वापस आइए। जब तक आँख खुली ना हो अपने आसपास की आवाजों को सुनिए, कमरे की आवाजों को सुनिए, हवा की आवाज, अपनी सांसों को सुनिए। आप सुरक्षित है, इस यात्रा से आप लौटे हैं। और जब आप तैयार हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए, अपने आसपास के दृश्य को देखिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। और जब आप आपकी आंख खुली है, शरीर यहाँ है और दिल इस यात्रा से भरा हुआ है, एक आखिरी काम कीजिए जो सबसे जरूरी है। क्या आपके पास कोई कागज और कलम है या मोबाइल नोट्स है? तो फिर आज आप 5 बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ उन्हें हाथ से लिखिए, सोचिए मत। क्योंकि जो लिखा जाता है वो दिमाग से निकल कर जमीन पर उतरता है, और जमीन पर वही उतरता है जो वास्तविक बनता है। पहली बात, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? लिखिए इसको। आपका सबसे बड़ा लक्ष्य, हर एक चीज जो इस समय आपके दिल को सबसे ज्यादा छूती है, एक वाक्य में साफ साफ लिखिए। दूसरी बात, मैं जो जीवन चाहता हूँ, लिखिए आप कौन सा जीवन जीना चाहते हो। जो दृश्य आपने अभी देखे उसमें से 3 चीजें लिखिए जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं: स्वस्थ, रिश्ते, काम, घर, पैसा, शांति। तीसरी बात, मुझे कौन सा व्यक्ति बनना है? लिखिए। इस जीवन को जीने के लिए आपको कौन सा व्यक्ति बनना होगा? अनुशासित, धैर्यवान, आत्मविश्वासी, जिम्मेदार, जो है लिखो और फिर से पढ़ो। चौथी बात, आज एक कदम लिखिए। वह एक काम जो आप करेंगे, वही छोटा काम जो हमने अभी चुना था, वही काम साफ साफ, जैसे आज शाम आधे घंटे टहलूंगा, आज माँ को फोन करूंगा, आज मैं बचत में इतने रुपए डालूंगा। और फिर 5वीं बात, 30 दिन तक एक आदत। और लिखिए एक आदत जिसे आप अगले 30 दिन तक रोज निभाएंगे, बस एक आदत, और अपने फ्यूचर सेल्फ की वो पहली पहचान होगी। ये 5 बातें आपका नक्शा है। इस कागज को ऐसी जगह रखिए जहां आप हर दिन देखें, आईने के सामने, शायद अपनी डायरी में, और हर सुबह उसे पढ़िए, हर रात उसे देखिए कि कौन सा कदम उठाया। अब हम साथ आखिरी घोषणा करेंगे, मेरे बाद धीरे धीरे दोहराइए। आज
मैंने अपना सपना देखा है, अपना जीवन देखा है, मैंने अपने आप को महसूस किया है। आज से मैं अपने सपनों के लिए काम करूंगा। मैं रोज एक कदम बढ़ाऊंगा। मैं रोज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा, अपने रिश्तों को सींचूंगा और अपने काम में सच्चाई से करूंगा। मैं अपने पैसों का सम्मान करूंगा, मैं खुद पे भरोसा करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और मैं ही अपना बदलाव लाऊंगा। आज मेरा हर दिन मेरा सबसे बड़ा दिन है। ये मेरा जीवन है, मैं इसे बनाने जा रहा हूँ, इसे जीने जा रहा हूँ, मैं इसे पूरा करूंगा। धन्यवाद आप सबका इस यात्रा के लिए। आज आपने कोई छोटा काम नहीं किया, आपने जीवन की एक दिशा दी है, देखिए। अब उठिए, मुस्कुराइए और आज पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपका फ्यूचर सेल्फ और जिंदगी, आपका ड्रीम, आपकी लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।